अणुवर्त स्कूल की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। कल हमने किए थे 6 तक क्वेश्चन कर लिए। आज क्वेश्चन नंबर 7। सात नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, माधव लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 60,000 अंश जनता में निर्गमित किए। यानी इश्यूड कैपिटल दे रखी है 60,000 शेयर्स। आवेदन पर जो देय राशि है वो है 2 रुपये। एप्लीकेशन पर 2 रुपये जो कि 1 अप्रैल को देय थी। अलॉटमेंट पर राशि दे रखी है 3 रुपये जो कि 1 जून को देय है। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल दोनों 2 रुपये 50 पैसे से, 2 रुपये 50 पैसे, और सेकंड कॉल भी 2 रुपये 50 पैसे। इनकी ड्यू डेट दे रखी है फर्स्ट कॉल के लिए 1 सितंबर और सेकंड कॉल के लिए 1 फरवरी। 1 लाख अंशों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, यानी जो इश्यू किए हैं 60,000 उनके लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं 1 लाख, यानी अधिअभिदान हुआ है। इनमें से 50,000 अंशों के आवेदकों को पूर्ण बंटन कर दिया है, यानी जो 1 लाख आवेदक है उनमें से 50,000 को तो पूरे शेयर अलॉट कर दिए। 1 लाख में से 50,000 गए, बच गए 50,000 एप्लीकेशन और उनको बांटनी है वह 10,000। अब बाकी जो 45,000 है उनमें उनको दिए हैं 10,000 अंश। 50,000 एप्लीकेशन में 45,000 एप्लीकेशन को दे दिए, बाकी बच्चे 5,000 इनको मिले 0। आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि का उपयोग आवंटन मांग राशियों पर किया गया। सारणी एफ लागू है, तो सारणी एफ पर एडवांस जो प्राप्त हुआ है उस पर 12% ब्याज की दर से रकम दी जाएगी। उक्त व्यवहारों का जर्नल प्रविष्टियाँ कीजिए। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर 3 तरह के शेयर हुए हैं। एक तो हुआ है 50,000 वाले को 50,000 दिए, दूसरा है 45,000 शेयर धारकों को जो एप्लीकेशन आई है उनको दिए 10,000, और तीसरा है जो बच गए 5,000 उनको दिए 0। तो इसमें पहले एनालिटिकल टेबल बना लेंगे, जिससे कि जो एंट्री होती है अपनी कैपिटल ट्रांसफ़र की उसमें राशि डायरेक्टली निकल जाएगी। तीन टाइप के शेयर है अपने। पहला तो है जिसमें 50,000 शेयर धारकों को दिए हैं 50,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड और अलॉटेड शेयर्स। दूसरे हैं बी जिसमें से 45,000 को दिए हैं 10,000, और सी टाइप में है बच गए जो 5,000 उनको कोई अलॉट नहीं है। टोटल 1 लाख शेयरों को अलॉट किए हैं 60,000। अब इसके बाद में जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एप्लीकेशन मनी। अब देखो एप्लीकेशन की वैल्यू दे रखी है 2 रुपये, यानी जो रुपए प्राप्त होंगे एप्लीकेशन पे वो होंगे 2 रुपये से। तो एप्लीकेशन आई पहले 50,000 को 2 से गुणा किया, यानी 1 लाख रुपए तो ए टाइप वालों से प्राप्त हुए। बी टाइप में 45,000 एप्लीकेशन है, उसके लिए भी 2 रुपये यानी 90,000 रुपये बी टाइप से प्राप्त हुए। और सी टाइप में 5,000 को गुणा किया 2 से 10,000 रुपये ये प्राप्त हो गए। टोटल प्राप्त हुए हमारे पास 2 लाख रुपए। यानी जो अपने पास 1 लाख के लिए जो एप्लीकेशन आई थी उसको 2 से गुणा किया तो 2 लाख रुपए टोटल प्राप्त हुए।
अब इसके बाद में अब ये जो राशि 2 लाख निकलती है, इसको एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल तक एडजस्ट करते हुए बाकी की रकम को बैंक में रिफंड किया जाता है। तो पहला कॉलम एप्लीकेशन पर जितनी राशि ले जाएंगे, सेकंड आएगा अलॉटमेंट पे, थर्ड कॉलम फर्स्ट कॉल, नेक्स्ट सेकंड कॉल, और जो बचेगा वो रिफंड। अब देखो एप्लीकेशन की वैल्यू दे रखी है 2 रुपये, अलॉटमेंट है 3 रुपये, फर्स्ट कॉल 2 रुपये 50 पैसे और सेकंड कॉल भी 2 रुपये 50 पैसे। अब जो ये अलॉटेड शेयर हुए हैं उसके हिसाब से इनको एडजस्ट कर देंगे। जैसे पहला 50,000 अलॉटेड है तो 50,000 को 2 रुपये से 1 लाख पूरी की पूरी राशि अलॉटमेंट में चली जाएगी, एप्लीकेशन पे चली जाएगी, अलॉटमेंट फर्स्ट और सेकंड खाली रहेंगे। उसके बाद में जो 45,000 के शेयर हैं, 45,000 एप्लीकेशन है, उनको 10,000 देने, यानी हमें एप्लीकेशन पे केवल इन 10,000 शेयरों की कैपिटल ही रखनी है। तो 10,000 शेयरों की कैपिटल अपने पास आ तो रखे हैं, इस बी टाइप के लिए 90,000, तो 90,000 रुपये हमें प्राप्त हो रखे हैं। इसमें से हमें चाहिए 10,000 गुणा 2, यानी 20,000 रुपये हम एप्लीकेशन तक ले जा सकते हैं, क्योंकि बाकी रकम तो टोटल 45,000 शेयरों की है, हमें तो केवल 10,000 शेयरों के लिए एडजस्टमेंट करना है। तो 90,000, 20,000 रुपये एप्लीकेशन पर ले गए, इसके बाकी बच गए 70,000 रुपये। अब बात आती है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट है जो 3 रुपये से है, तो 10,000 को गुणा किया 3 रुपये, 3 से तो टोटल हो गए 30,000। अब ये राशि अलॉटमेंट पे ले जाएंगे तो केवल 30,000 ही लेके, 70,000 हमारे पास पड़े हैं पैसे, उसमें से 30,000 रुपये अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर देंगे। तो 30,000 रुपये यहाँ एडजस्ट हो गए 90,000 में से। उसके बाद में रुपये बच गए वापस 40,000, और फर्स्ट कॉल दे रखी है 2 रुपये 50 पैसे से, यानी 10,000 गुणा 2 रुपये 50 पैसे 25,000 रुपये, और हमारे पास जो है 40,000 रुपये अभी है, तो जो राशि कम है उसे एडजस्ट कर देंगे, तो राशि होगी 25,000। अब इस 40,000 में से 25,000 एडजस्ट कर दिए तो बचे 15,000 रुपये। ये 15,000 रुपये अब सेकंड कॉल में एडजस्ट कर देंगे, रिफंड में है नहीं कुछ। और जो सी टाइप है उसकी तो टोटल की टोटल अमाउंट है जो रिफंड है, तो 10,000। अब इनकी टोटल कर दो, इसकी टोटल होगी 1,20,000, ये हो गई 30, 25,000, 15,000 और 10,000। अब इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि जो एप्लीकेशन मनी प्राप्त हुई है उसकी टोटल और इन बाकी की टोटल, दोनों की टोटल एक होनी चाहिए, क्योंकि जो रकम प्राप्त हुई है 2 लाख रुपए, तो 2 लाख का एडजस्टमेंट यहाँ किया है, तो उसमें एप्लीकेशन पर 1,20,000, अलॉटमेंट पर 30, फर्स्ट कॉल पर 25 और सेकंड 15 और 10। तो ये हो गए एडजस्टमेंट, जो राशि हमें कैपिटल में या अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल में हमें जो एडवांस में ट्रांसफ़र करनी है। अब आता है एक इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। जो कॉल्स इन एडवांस है उस पर जो इंटरेस्ट प्राप्त होगा वो, तो इंटरेस्ट प्राप्त हमेशा अलॉटमेंट के बाद में होता है। अलॉटमेंट जब होता है उसके बाद में जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर ब्याज लगता है। तो इसमें अब सबसे पहले फर्स्ट कॉल पर देखते हैं कितना ब्याज। फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल पर जो एडवांस की राशि है वो दे रखी है 25,000 रुपये, यानी 25,000 रुपये गुणा 12%। और कितने महीने के लिए ये देखो, अलॉटमेंट हुआ 1 जून को, तो 1 जून से लगाकर 1 सितंबर तक, यानी जून टू अगस्त। 1 सितंबर दे रखा है यानी 31 अगस्त तक, 3 महीने। ये हो गए 750। सेकंड कॉल, सेकंड कॉल में जो एडवांस है वो है 15,000 रुपये गुणा 12%, और समय आएगा, सेकंड कॉल है 1 फरवरी तक, यानी जून से लगाकर जून टू जनवरी,
और जून टू जनवरी होते हैं 8 महीने। और ये आ गया 1200 रुपये, टोटल हो गए 1950 रुपये। अब जो राशि एंट्रीज में ज़रूरत है वो यहाँ लिख लेते हैं एक साइड में। उसमें एप्लीकेशन पर 1,20,000, अलॉटमेंट पे जो राशि ट्रांसफ़र होगी वो है 30, फर्स्ट कॉल 25,000, सेकेंड कॉल 15,000, बैंक की अमाउंट है 10,000, इंटरेस्ट जो है कॉल्स इन एडवांस पे है वो है टोटल 1950। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी जो प्राप्त हुई है उसकी एंट्री बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन। अब शेयर एप्लीकेशन में जो राशि प्राप्त हुई थी टेबल में देखा था, टोटल शेयर एप्लीकेशन पे प्राप्त हुए थे हमें 1 लाख शेयरों के लिए आए थे 2 रुपये से, यानी टोटल की टोटल राशि जो प्राप्त हुई है वो है 2 लाख रुपए। तो टोटल लिख देंगे यहाँ बैंक में जो रिसीव्ड हुए हैं 2 लाख। अब जो कैपिटल में एंट्री ट्रांसफ़र करेंगे उसमें जो अभी टेबल बनाई थी वो टेबल यूज होगी। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर सेकेंड कॉल टू बैंक। अब एप्लीकेशन की टोटल राशि प्राप्त हुई थी 2 लाख रुपए, और जो टेबल में हमने एडजस्ट किए थे अलॉटमेंट 30, 25, 15 और 10, तो जो एप्लीकेशन की राशि है वो है दे रखी है 1,20,000 जो ट्रांसफ़र करनी है, अलॉटमेंट के ट्रांसफ़र करने हैं 30,000, फर्स्ट कॉल के ट्रांसफ़र करने 25, सेकेंड कॉल 15 और बाकी बच्चे जो रिफंड। ये होगी जो एप्लीकेशन मनी जो प्राप्त हुई थी उसको एडजस्ट की। अब नेक्स्ट है अलॉटमेंट मनी ड्यू। तो अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट DR टू शेयर कैपिटल। अब अलॉटमेंट कितनी होगी, अब देखो अब वो 1 लाख रुपए से तो वो प्राप्त होगी, उसके बाद में 60,000 ही शेयर है इश्यू किए हुए, तो ये जो होगी एंट्री वो होगी 60,000 गुणा अलॉटमेंट की रकम है 3 रुपये, तो 60,000 को गुणा किया 3 से, एक 1,80,000। उसके बाद होगी इसी एंट्री की जो प्राप्ति की बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट। अब यहाँ ध्यान ये रखना है
टोटल 1,80,000 जो ड्यू हुई है अमाउंट, उसमें से हमारे पास पहले अलॉटमेंट के लिए 30,000 रुपये पहले से प्राप्त हो चुके हैं, यानी जो पहले एडवांस प्राप्त हुए थे वो हो चुके हैं। 1,80,000 जो रसीद ड्यू की है उसमें से वो 30,000 रुपये जो पहले से अलॉटमेंट में हमने सेकेंड एंट्री में डाल दिया, क्रेडिट कर दिया, तो वो 30,000 रुपये अब 1,80,000 रुपये से कम होंगे। तो ये अब ये जो अमाउंट जो हमें प्राप्त होगी वो होगी 180 माइनस 30, यानी 1,50,000। ये हो गया अलॉटमेंट। अब उसके बाद में फर्स्ट कॉल ड्यू। शेयर फर्स्ट कॉल DR टू शेयर कैपिटल। अब फर्स्ट कॉल दे रखा है 2 रुपये 50 पैसे से, शेयर है 60,000, तो 60,000 को गुणा किया 2 रुपये से, 2 रुपये 50 पैसे, तो ये हो गए 1,50,000। उसके बाद में ये जो फर्स्ट कॉल ड्यू की है उस फर्स्ट कॉल की प्राप्ति की जो एंट्री, बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल 1,50,000 रुपये ड्यू कर रखे हैं, लेकिन हमने जो एनालिटिकल टेबल बनाई थी उसमें से फर्स्ट कॉल के लिए 25,000 रुपये एडवांस में प्राप्त हो गए थे, तो 1,50,000 में से ये 25,000 रुपये कम कर देंगे। तो अब जो हमें अमाउंट प्राप्त होगी वो होगी 1,25,000 रुपये। नेक्स्ट है सेकंड कॉल ड्यू। शेयर सेकंड कॉल DR टू शेयर कैपिटल। सेकंड कॉल भी 1,50,000 रुपये से, क्योंकि वही 60,000 को गुणा किया 2.5 से। सेकंड कॉल रिसीव्ड बैंक अकाउंट DR टू शेयर सेकंड कॉल। अब सेकंड कॉल टोटल 1,50,000 रुपये ड्यू हो रखे हैं, लेकिन सेकंड कॉल में 15,000 रुपये की वैल्यू हमारे पास एडवांस में प्राप्त हो रखी है। तो 1,50,000 जो अमाउंट है उसमें से ये 15,000 रुपये जो एडवांस में प्राप्त है वो लेस कर देंगे। तो 1,50,000 में से 15,000 गए 1,35,000। तो ये तो हो गई फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक ड्यू और रिसीव्ड। अब एक एंट्री बची है, वो है इंटरेस्ट। जो एडवांस पे इंटरेस्ट देगी फर्म, वो इंटरेस्ट चुकाना है, तो उसके लिए इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट DR टू, चुकाने की एंट्री में बैंक होता है क्रेडिट, जो वस्तु व्यापार से जाती है उसे क्रेडिट करो। तो ये आई थी अमाउंट हमारे पास 1950। यह था सवाल नंबर 7। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं सवाल नंबर